हेलो दोस्तों, सरकारी विज्ञापन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी। मैं आज लेकर आया हूँ CGLE 2021 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो इसकी कुछ स्टिपुलेटेड डेट्स है वो इस प्रकार है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 23/12/2021 से चालू होंगे और लास्ट डेट है वो 23/1/2022 है। और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप 25 तारीख तक कर सकते हो, 25/1 तक। और जो ऑफलाइन चालान जनरेशन है, चालान जनरेशन 26 तारीख तक कर सकते हैं। और जो चालान पेमेंट है वो लास्ट आपका 27 तारीख तक आप चालान पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन चालान थ्रू एनी SBI बैंक ब्रांच। और जो करेक्शन विंडो है वो 28 से ओपन होगा और 1 तक चलेगा। CGLE का जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम है वो होपफुली SSC अप्रैल 2022 में करवाएगा। और जो टियर सेकंड और जो टियर थर्ड के जो पेपर है वो टू बी नोटिफाइड लेटर में बी आफ्टर टियर 1 एग्ज़ाम कंप्लीशन। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी पोस्टें होती है। उनका एक ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एक एग्ज़ाम है। जैसा कि इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। ऐसे ये पोस्टें जो है ये ग्रुप B और ग्रुप C की गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों पोस्टें ऐसे ये है। इसमें लगभग जनरली 24 ग्रेड से लेके 2400 ग्रेड से लेके 4800 ग्रेड तक की ये पोस्टें हुआ करती है। जो अभी नया जो पे स्ट्रक्चर है, पे लेवल 7 उसके अकॉर्डिंग लेवल 8 तक की ये पोस्टें हुआ करती है। और जैसे कि इसमें SSC ने नोटिफिकेशन में दिया है 36 प्रकार की ये पोस्टें हैं। ये जो पोस्टें हैं इनके लिए आपसे SSC है वो बाद में प्रेफरेंस भरवाया जाता है। वो DV से पहले आपसे कभी भी प्रेफरेंस ले सकता है। और आप प्लीज़ गाइज आप ध्यान रखिए कि कुछ पोस्टें हैं उसमें फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो आप अपना प्रेफरेंस जो है आप उसी तरीके से दीजिए। यदि आप फिजिकल फिट है तभी आप उन पोस्टों के लिए प्रेफरेंस दीजिए सबसे ऊपर, अदरवाइज आप उनके लिए प्रेफरेंस मत दीजिए। क्योंकि यदि आपने एक बार प्रेफरेंस दे दिया और आप फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई समझा जाएगा, ना कि आपको लोअर प्रेफरेंस वाली पोस्ट दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है। तो आप यदि फिजिकल और मेडिकल फिट है तभी आप उन पोस्टों के लिए प्रेफरेंस हायर प्रेफरेंस दीजिए। इनमें कुछ पोस्टें हैं जैसे जो इंस्पेक्टर की जो भी पोस्टें हैं वो लगभग फिजिकल स्टैंडर्ड में आती है। तो आप उनका तभी प्रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज आप प्रेफरेंस ना दीजिए। जैसे कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि पोस्ट है कुछ जैसे इंस्पेक्टर हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, एग्जामिनर हुआ, प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, सब इंस्पेक्टर हुआ, NCBO सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर NCBI और NI नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इनमें जो भी ये पोस्टें हैं इनमें मेडिकल और फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। तो इसलिए आप इनकी प्रेफरेंस यदि आप ठीक है फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर पाते हैं तभी आप इनका प्रेफरेंस दीजिए। SSC कभी भी वैकेंसी डिटेल है अपने नोटिफिकेशन के साथ में नहीं देता है। इसमें क्या होता है, जब तक एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट होती जाती है किसी भी डिपार्टमेंट को कितनी भी पोस्टें चाहिए वो पोस्टें ऐड होती जाती है। और ये अपनी पोस्टें रिलीज़ करता है लगभग इसकी फाइनल मेरिट आती है उसके आसपास में ये अपनी पोस्टों का रिलीज करता है। उससे पहले अपनी पोस्ट डिटेल नहीं देते कि हमारी वैकेंसी डिटेल कितनी है। इसमें पोस्टें ऐड होती जाती है। रिजर्वेशन जो है एज पर रूल्स है, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD इन सब के लिए रिजर्वेशन जो भी अकॉर्डिंग टू रूल है। नेशनलिटी आप जो भी इंडियन है वो भर से कुछ। हाँ, एज लिमिट जो है वो आपकी
1/1/2022 से काउंट होगी। कुछ पोस्टों के लिए है ना 27 ईयर है ना लास्ट डेट है, कुछ के लिए है ना 30 ईयर है, और कुछ के लिए 32 ईयर है। तो जो भी है ना आपकी है ना ईयर है वो है ना 1/1/2022 से काउंट होगा टिल। जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 10 ईयर्स है, PWD जो OBC के हैं उनके लिए 13 ईयर, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए उनके लिए भी है, डिफेंस पर्सनल हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो 3 साल के है ना सर्विस कर चुके हैं क्लोजिंग डेट तक, उनके लिए है ना वो 40 ईयर्स तक है ना अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। SC ST के जो कैंडिडेट्स है वो 45 तक है ना कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके है ना 23/1/2022 मतलब क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिलअप होनी चाहिए। अब कुछ पोस्टें हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो अलग है, लगभग पोस्टों के लिए है ना ग्रेजुएशन है। इसमें कुछ पोस्टें हैं उसके जैसे है ना असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, उनके लिए है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो बैचलर डिग्री है, लेकिन डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसमें है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट ये वाला है ना इन्होंने मांगा है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसके लिए भी बैचलर डिग्री ही चाहिए, लेकिन इसमें एक नया क्राइटेरिया है कि आपके जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें आपके पास में मैथमेटिक्स होना चाहिए और वो भी 60% मार्क के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड जो सेकंड है उसके लिए है ना आपके पास में है ना कोई भी है ना डिग्री चाहिए विथ स्टैटिक्स। आपकी डिग्री में है ना तीनों ईयर्स में आपको स्टैटिक्स पढ़ा होना चाहिए। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उसमें है ना बैचलर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 23/1/2022 को है ना आपकी फुलफिल होनी चाहिए। बाकी है ना आपकी जो भी है ना क्वालिफिकेशंस है वो एज पर है ना UGC रूल्स होनी चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए है ना SSC की साइट पे जाइए। ये जो SSC की है ना इन्होंने साइट दिया है इस पे आप जाइए। साइट पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए है ना आपको है ना आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आप डिटेल उसमें है ना फिलअप करिए और एक आपको है ना फ़ोटो जो है उसका है ना साइज आपका है ना 20 KB से 50 KB होना चाहिए और जो फ़ोटो की साइज जो है ना लेंथ और विड्थ है वो आपका है ना 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हुआ तो फ़ोटो छोटी रह जाएगी, ज़्यादा हुआ तो फ़ोटो बहुत बड़ी हो जाएगी है। और जो फ़ोटो का है ना जो एक्सेप्टेबल है ना जो भी है ना फॉर्मेट है इसी नोटिफिकेशन के एनेक्सर है ना 5 में आप देख सकते हैं। वहाँ पे है ना आपको कैसे फ़ोटो मतलब है ना आपके फ़ोटो में है ना चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, फ़ोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड है आपका आपके शर्ट से मैच नहीं करना चाहिए, आपका चेहरा है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो ऐसे है ना कुछ है ना स्टैंडर्ड्स है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है और ये है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो शेड्यूल कास्ट के हैं, ST के हैं, फिजिकली हैंडिकैप्ड है और एक्स सर्विसमैन है वो फीस से एग्जम्प्टेड है, उनके लिए है ना कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ीस पेमेंट है आप भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड किसी से भी है ना आप कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो आपको है ना SBI ब्रांचेस से होगा। आपका है ना पहले चालान आपको जनरेट करना पड़ेगा और वो चालान आप किसी भी SBI ब्रांच पे जाके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और जैसे है ना आप है ना फॉर्म भर देते हैं आपका फ़ीस पेमेंट हो जाता है तो प्लीज़ आप SSC की साइट पे आपका फ़ीस स्टेटस हमेशा चेक, पेमेंट स्टेटस है वो हमेशा चेक करते रहिए। यदि आपका पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है तो
आपका फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुआ है, आप उसको बार बार चेक करिए। यदि 3-4 दिन में 5 दिन में आपका नहीं होता तो आप ऑफलाइन उसका चालान कटवा के आप ऑफलाइन उसका है ना पेमेंट कर दीजिए। यदि आपका ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है, तो आप एसएससी के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए। एक जो एसएससी है वो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब जो फॉर्म आपका यदि बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया है तो उसके लिए है ना एक ये 5 दिन की विंडो ओपन करते हैं। उस विंडो में आप अपने फॉर्म्स का करेक्शन कर सकते हैं। ये विंडो जो है ये 28 जनवरी को ओपन होगी और 1 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। 1 फरवरी को 23:30 हॉर्स पे ये क्लोज हो जाएगी। आप जो फॉर्म में करेक्शन है वो 2 टाइम कर सकते हैं। 2 टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। जो पहले से आपका कंप्लीट फॉर्म है उसी का आप करेक्शन कर सकते हो। इसकी जो है ना फीस भी लगेगी आपको। फीस इसकी है, पहले जब आप करेक्शन करने जाओगे तो 200 रुपये है, और यदि आप फिर से करेक्शन करने जा रहे हो तो आप 500 रुपये इसका फीस करेक्शन भी लगेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो एसएससी है ना अपने रीजन वाइज काफ़ी सारे है ना सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं। जैसे है ना सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन मतलब है ना बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें कवर होता है, और इसका जो रीजन वो हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद में प्रयागराज में है। इसके लिए इन्होंने है ना सेंटर्स जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो सेंटर दिए हुए हैं। आप मैक्सिमम 3 सेंटर्स ऑप्शन में दे सकते हैं। 3 सेंटर्स के आपके ऑप्शन पूछे जाएंगे, और एसएससी कोशिश करता है कि आपको किसी ना किसी आपके चॉइस वाले सेंटर में अकोमोडेट किया जाए। फिर भी आपका ये राइट नहीं है, एसएससी और कहीं भी आपको दे सकता है, जनरली आपको मिल ही जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो है वो 4 टायर में कंप्लीट होता है। पहला टेयर जो फर्स्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और सेकंड जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। फर्स्ट जो टायर है वो सभी को देना है, सभी के लिए कंपलसरी है, कोई भी इससे एग्जम्प्टेड नहीं है। टीयर सेकंड है, उसमें भी है ना पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड ये सभी को देना है, इसमें कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है। लेकिन पेपर थर्ड और पेपर 4 है वो कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए है, सभी को नहीं देना है। और ये दोनों है, ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबी। पेपर जो थर्ड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, पेन और पेपर से लगेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, नो कंप्यूटर। और इसमें इसको आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। और टीयर जो फोर्थ है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डेटा एंट्री टेस्ट है। इसमें है ना कुछ पोस्ट है उनके लिए ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि है ना टैक्स असिस्टेंट है इन सेंट्रल बोर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट इन सीबीटी, और यूडीसी एसएसए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, उनके लिए है ना इन पोस्टों के लिए ये लगेगा। और पेपर 4 जो है ना टीयर 2 में, पेपर 4 जो है वो है ना लगेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। और पेपर जो थर्ड है वो लगेगा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इनके लिए सिर्फ पेपर थर्ड लगेगा, बाकी किसी के लिए पेपर थर्ड टीयर 2 में किसी को नहीं देना है। और इन सभी टीयर्स में मिला के जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उनसे कंबाइंड मार्क्स की एक आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और वो आपकी है ना एक फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। मतलब हर जो टीयर है उसका आपका फाइनल मेरिट में वेटेज होता है, आपके जो मार्क्स है वो जोड़े जाएंगे फाइनल में। टीयर फर्स्ट है उसका है ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स के आएगी, वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश कंप्रेशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क, ये 1 घंटे का होगा। फिर जो टीयर सेकंड है उसमें पेपर फर्स्ट है उसमें है ना क्वांटिटिव एबिलिटीज़ का होगा, वो
100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर जो सेकंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, उसमें 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, ये भी 2 घंटा। पेपर थर्ड है ये स्टैटिक्स का होगा। पेपर थर्ड जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सिलेक्टेड पोस्टें हैं जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड, इनके लिए ही लगेगा, बाकी किसी को है ना पेपर थर्ड नहीं देना है। इसमें है ना 100 क्वेश्चन, 200 मार्क। पेपर फोर्थ है वो भी है ना कुछ सिलेक्टेड पोस्टें हैं जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनको ही देना है पेपर फोर्थ। इसके लिए भी है ना 100 क्वेश्चन, 200 मार्क। पेपर थर्ड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जैसे आपको पता है मैक्सिमम 100 मार्क का होता है और 1 घंटे का ये पेपर होता है। टीयर फोर्थ जो है वो स्किल टेस्ट है, जैसे मैंने बताया कुछ सिलेक्टेड पोस्टें हैं, उनके लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और डेटा एंट्री टेस्ट होगा। उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें है ना जैसे है ना वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट है, स्लाइड पीपीटी कैसे बनानी है, ये इसके लिए है ना कुछ सिलेक्टेड पोस्टें हैं, उनके लिए पेपर फोर्थ होगा। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, MEA AFHQ, और असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और एक इंस्पेक्टर जो है CGST सेंट्रल एक्साइज, और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इन सब के लिए, और असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी ऑफ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन सब के लिए आपको पेपर फोर्थ देना है। तो आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, आप कौन सा टेक्स्ट देना चाहते हो, कौन सा नहीं देना चाहते, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या है, उस हिसाब से है ना आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। जिन पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है वो पोस्टें हैं इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBC, इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर CBN, और सब इंस्पेक्टर NI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनके लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। तो आप इनकी है ना यदि पोस्ट प्रेफरेंस देते हो तो पहले अपने फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप इसमें डिसक्वालीफाई हो गए तो आपको डिसक्वालीफाई ही समझा जाएगा, के अकॉर्डिंग आपको लोअर पोस्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।